प्रेत योनि की बात करते हैं, कभी सामना हुआ आपका? बिल्कुल हुआ है। ये ब्रह्म राक्षस का मेरा सामना हुआ है, प्रत्यक्ष में एक बार नहीं 3 बार हुआ है मेरे साथ। मैं उस टाइम पर कोई उतारा छोड़ने जा रहा था, वहां मिला था मेरे को बड़ के पेड़ पे। वो तो अचानक ही कूद गया था मेरे ऊपर ही। मैं माँ तारा के गया हुआ था कलकत्ता। मैं माँ के वहाँ अपनी क्रिया सीख रहा था। मंदिर में एक अंधी औरत आती और वो माता काली की पूजा करके जाती थी। मैं इस पीछे पीछे चला गया। एक दिन मैंने क्या देखा, तो माँ सामने खड़ी है, तो मेरे सामने माँ ने उससे कहा कि मांग ले बेटी, क्या मांगना है, एक चीज मांगना। लेकिन जब उसने मुख से जो चीज निकाली ना, उसको सुन के आप भी दंग रह जाओगे। प्रेत योनि की बात करते हैं, इसमें बहुत पावरफुल चीजें हैं, ब्रह्म राक्षस जैसी। हाँ, कभी सामना हुआ आपका? बिल्कुल हुआ है। ये ब्रह्म राक्षस का मेरा सामना हुआ है, प्रत्यक्ष में एक बार नहीं 3 बार हुआ है मेरे साथ। अच्छा। एक बार तो मैं कहानी बता चुका हूँ लोगों को। वो कहीं जा रहा था, रास्ते के अंदर वो गाड़ी मेरी रुक गई थी अचानक। लेकिन जिस जगह की मैं बता रहा हूँ वो अलग जगह है। ये जगह है अपने बीकानेर से आगे खाली क्षेत्र पड़ता है। बीकानेर से आगे, और एक वहां की करनी माता का मंदिर भी है, जैसलमेर के पास, समझ गया मैं। हाँ, वहां के बीच की कहानी है। वहां मिला था मेरे को बड़ के पेड़ पे। बड़ के पेड़ पे उसका वास है, ब्रह्म राक्षस का। हाँ जी। तो ब्रह्म राक्षस जैसे अभी एक सात्विक और एक तामसिक। तो ब्रह्म राक्षस जो होता है वो एक ब्राह्मण का रूप ही होता है। क्या हुआ था फिर जब आपको मिला? वो तो अचानक ही कूद गया था मेरे ऊपर ही। अच्छा। मैं तो निकल के जा ही रहा था। मैं उस टाइम पर कोई उतारा छोड़ने जा रहा था। अच्छा। किसी का उतारा था, मेरे हाथ में उतारा था, जो एक मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर दीपक डाल के। मैं तो वो घटना है 1:30 बजे की रात की। कूद गया वो तो मेरे ऊपर, उसने अटैक कर दिया और वो जो था वो टूट गया। अच्छा, वहीं पर टूट गया। टूटना वाजिब सी बात थी, विघन पड़ गया उस काम के अंदर। वो नहीं चाहता था ये काम कि ये करें, वो इसलिए कूद गया था मेरे ऊपर। लेकिन उसे भी इस बात का पता चल गया। जब मैंने उसको बांधा ना, तुरंत बांध दिया मैंने उसको, उसका कीलन कर दिया मैंने तुरंत मैंने उसको एक गुड्डे में उतार लिया। यानी उसकी जितना भी पावर है गुड्डे में उतार कर, और उसके हाथों में कीले ठोक दी, सर पे ठोक दी, पाँव में ठोक दी। वो बिल्कुल निशक्त हो गया। लेकिन उसने कहा मुझे आजाद करो। मैं आजाद तो तुझे तब करूंगा तू किसी को परेशान नहीं करेगा। वादा ले, वचन ले। तो ये वचन के बहुत पक्के होते हैं, वादा नहीं तोड़ते। ये उन्होंने वादा लिया, तब जाके मैंने वो कीले निकाली और उसको छोड़ा। कभी डील करी आपने किसी भूत से कि एक ही काम कराऊंगा, उसके बाद तेरे को आजाद कर दूंगा? जैसे भूत है, भूत इंसानों की आत्मा ही तो है। तो जो अच्छा इंसान है और जो अच्छी आत्मा है, उसको अपन ने भेज के काम करवा रहे हैं, तो काम करते वक्त उसके रूपक है चेंज होते हैं, उसकी मन और वो विचलता सामने दिखती है हमारे को। तो हमें ऐसा लगता है कि इसको आजाद कर देना चाहिए, इससे काम नहीं कराना चाहिए। और कुछ तो ऐसे रहते हैं उनको तो पीना चाहिए, खाना चाहिए, तो वो करते, रोजाना करते हैं, चाहे जो काम करवा लो। ऐसे ही की बात है। ऐसे ही मैं माँ तारा के गया हुआ था कलकत्ता। अच्छा। सुनो मेरी बात। बहुत मैं वहां पर रुका था काफी दिन। हाँ जी। काफी दिन रुका था। मैं माँ के वहां अपनी क्रिया सीख रहा था, ऐसी क्रिया जिसको हम अपने ओगड़ पंथ में, यानी कि वरदान जिसको बोलते हैं, वरदान देना। वरदान देना यानी कि देवताओं को वश में, जैसे राक्षस वश में होते हैं वैसे देवता भी वश में होते हैं, कि भगत के बस में भगवान। और आते ही है। तो मैं वो जहां पर ये काम करता था, उसी मंदिर में एक अंधी औरत आती थी। अच्छा। और वो माता काली की पूजा करके जाती थी, और कम से कम 1.5-2 घंटे बैठती थी। मैं उसको कई बार देखा मैंने। फिर मेरा मन किया कि मैं इसके साथ पीछे पीछे चला गया। तो मैं भी माँ काली का भक्त हूँ, तारा का भक्त हूँ। मैं अंदर चला गया घर के अंदर। तो उसको एहसास हो गया कोई ना कोई आए हैं भाई। मैंने बोले आप कितने टाइम से ये कर रहे हो? बोले गुरुजी मैं तो जन्म से ही कर रही हूँ, जन्म के बाद से ही मेरे माता भी करती थी, उसके बाद मैं ही करती हूँ। लेकिन माँ ने मुझे दर्शन नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। वो माँ दर्शन देगी तेरे को, ये तेरा टाइम है, परीक्षा है। तो इसी प्रकार मैं उसके 2-4 दिन से आता जाता था। एक दिन मैंने क्या देखा, जैसे मैंने घुसा उस घर में, हाँ जी, तो माँ सामने खड़ी है। अच्छा, वो तो आंखों से अंधी है,
वो माँ को कैसे देख सकती है? तो मेरे सामने माँ ने उससे कहा कि मांग ले बेटी, क्या मांगना है, एक चीज मांगना। लेकिन अब बुढ़िया देखिए, गरीबी भी है, आंखें भी नहीं है, बेटा बहू है, इससे शादी को 15 साल हो गए, कोई बच्चा भी नहीं है। उसकी जिज्ञासा बहुत सी चीज मांगने की थी, लेकिन ऑप्शन एक ही था। मैं 5 मिनट उसको निहारता रहा, उस बुढ़िया को। जब उसने मुख से जो चीज निकाली ना, उसने एक वर्ड के अंदर सब कुछ मांग लिया और देना पड़ा माँ को। वो वर्ड क्या था मालूम है? वो बोली, माँ मैं तो आपसे एक ही चीज मांग रही हूँ कि मैं मेरे पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखना चाहती हूँ। क्या बात है। सोना मांग लिया या धन दौलत मांग ली, आंखें मांग ली, एक ही वर्ड में तीनों चीज आ गई ना। कि उसकी सोच हाथों हाथ वैसी गई और उसने मांगा। आज वो बहुत बड़ा परिवार है, सब कुछ है, वो झोपड़े से आज पता नहीं कितने तो फार्म हाउस है, कितनी कोठियां उनकी। देवी का वरदान जिसे बोलते हैं। कई जगह चर्चाएं होती हैं बिल्कुल कि शक्ति का जो उपासक है वो जीवन में हर भोग भोग सकता है। बिल्कुल सच है? सच है, सारे भोग भोग सकता है वो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था इस बात कि महिला के 100 के साथ में संभोग भी करना पड़ता है उसको। कई चीजें ऐसी भी होती है जो विकराल होती है, उनको भी कंट्रोल करके करना पड़ता है। ये प्रतिक्रियाएं हैं, इनसे हासिल होता है। सुनने में घिनौनी लग रही है, देखने में घिनौनी लग रही है, लेकिन ये होता है, आम आदमी के सामने नहीं होता ये। समझ गए। इसका जो मुझे समझ में आ रहा है कि अघोरी को एक मेंटल स्टेट एक ही रखनी है, हर चाहे कैसी भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। अघोरी जब साधना करता है, अगर वो बैठ गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, वो हिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को शून्य कर लेता है, दिमाग में आ जाती है वो शून्यता उसके, वैसे ही बैठा रहेगा। तो उस चीज को हासिल करेगा, वो करके ही दम लेगा, चाहे कितने आंधी तूफान आए। आपने अब तक बहुत सारे प्रेतों से कांटेक्ट किया होगा, बहुत सारे भूतों से। बिल्कुल बिल्कुल। कभी किसी ने आपको बोला कि आपको जिसको लगाओ कि यार इसका मेरे को ये एक मैसेज है, इसका ये मेरे को पहुंचाना चाहिए जहां तक पहुंचना चाहता है? बिल्कुल, कई चीजें होती है। जैसे आदमी गुम हो गया था, घर का आदमी घर छोड़ के चला गया था, उस आदमी तक वो चीज छोड़ के उसको घर पे लाया गया था। मैसेज ही हो गया ये, भाई ये चीज अपने को वहां तक पहुंचानी है। उसका आता ही पता नहीं है, वो दिमाग से पागल हो गया और वो कौन सी दुनिया में चला गया, कौन से ट्रेन में बैठा, कभी कहाँ बैठा, घर से परिवार से दूर, न वो बोल पाता, न पागलों की तरह रहता। वो चीज बाकायदा वहां छोड़कर उसका संदेश घर वालों को दिया, घर वाले लेके आए उसको, और उसको अब मानसिक रोगी की दवा दी रही, आज भी ठीक है वो। तो ये चीजें प्रेत के द्वारा ही भेजी जाती है, जिसे कहते हैं कच्चा कलवा। नाम सुना आपने कच्चे कलवे? कच्चा कलवा 1.5 फुटिया जो होता है 1.5 फुट का ही होता है, या 1.25 फुट का होता है, उसको 1.5 फुटिया ही बोलते हैं। 2 का भी रहेगा तो भी 1.5 फुटिया ही बोलते हैं। वो उम्र जैसे ज्यादा है, 40-45 साल का व्यक्ति है और उसकी लंबाई कम है और वो खत्म हो गया, जो उसकी जो प्रेत है, उसकी जो आत्मा है वो 1.5 फुटिया है, उससे काम कराया जाता है। बच्चे की आत्मा, कच्चे कड़वे बच्चे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, अकस्मात मौत हो जाती है, उनके शव को निकाल कर या उनके शव के ऊपर ही उस जगह पर बैठकर उस चीज को हासिल किया जाता है। जबकि कई बार मैंने ऐसा करने की कोशिश करी तो उस पर रोक भी लगी, हमें जाना भी पड़ा, हटना भी पड़ा, लेकिन कई बार उस चीज को वश में करने के लिए वहां बैठ के करना पड़ता है। जहां बच्चों को दफनाया जाता है उसी मिट्टी के ऊपर बैठ के बाकायदा दायरा बांध कर उस चीज को हासिल किया जाता है। फिर अपने पास रखना पड़ता है, उसको काम करवाना है। अब यहाँ का काम, आप मेरे पास कोई काम कराने के लिए मॉरिशस से, कनाडा से या यूके से कहीं से कोई बंदे ने कह दिया तो मैं थोड़ी जाऊंगा प्लेन में काम करने के लिए। वो चीज ही जाएगी ना भाई, वो चीज ही जाएगी और जाके अपना काम करके आएगी। कितना सटीक होता है ये? देखिए, पावर, अगर आपके पास पावर है तो कर सकते हैं, आपके पास पावर नहीं है तो नहीं कर सकते। पावर का होना जरूरी होता है। जैसे मान लो मां तारा की विद्या से, अक्षणी विद्या से, इन ताकतों को मिलाकर कि एक अगर स्थिल पड़ती है तो दूसरी उसको रुकने नहीं देगी, दूसरी स्थिल पड़ती है तो तीसरी रुकने नहीं देगी, टिक जाएगी, वो निशाने पे जाएगी बाकायदा, जहां पर अपन भेज रहे हैं वहां पर जाएगी और अपना काम करके आएगी। जी, मैं आपको एक केस बताता हूँ हिमाचल का। अच्छा। हिमाचल के पहाड़ी इलाका है, तो वहीं एक गांव बस्ती टाइप है, तो वहां कार्य करने के लिए गया था मैं। कार्य क्या था
कि एक 12-13 साल की लड़की थी, उसके अंदर प्रभावित होती थी। उसकी आंखें चौड़ी हो जाना, बाल खड़े हो जाना, चिल्लाना, ऊपर उठ जाना, कपड़े फाड़ लेना, मतलब बहुत सी ज्यादा प्रतिक्रिया होती थी। तो ये केस मेरे पास आया था, इसको सॉल्व करने के लिए गया था। अच्छा। गाड़ी रुक जाती, वो निकाल लेती गाड़ी से बाहर। आदमी ये सोचता भाई अचानक गाड़ी का क्या खराब हो गया, ब्रेक हो गया, वो हो गया। किसी को दिख जाती है, जैसे दो में से एक को दिख रही है, एक को नहीं दिख रही है। जिस किसी प्रेत आत्मा के साथ ऐसे गलत हुआ है और वो प्रेत बना है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बिल्कुल पावरफुल हो जाता है। कि तृष्णा, हिंसा, यानी मन में बदले के भाव। ऊपर से कूद जाती थी पेड़ पर, गाड़ियों पर, गाड़ियां रुक जाती थी अचानक सामने। लगता कोई इंसान सामने आ गया तो ब्रेक तो लगाओगे, ब्रेक तो लगाएंगे। ब्रेक लगाते फिर उसने गाड़ी को बंद कर देना, उसका चालू ही नहीं होना। फिर वो आदमी उतर के आता, उसके साथ अटैक कर देती वो। बहुत सी घटनाएं वहां पर हुई थी। उसको भी कैद करके मोक्ष दिया गया बाकायदा। मुश्किल कितना है ऐसी आत्मा को कंट्रोल करना? ऐसी आत्मा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी आती है इसके अंदर। वो जो जो भोग मांगती है वो भोग भी देना पड़ता है। फिर उसको वचनों में लिया जाता है, उसको बातों में लगा के बहला फुसला के उसको ऐसा वचन लिया जाता है, और उसके मुख से निकल गया तो फिर उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। आपके ऊपर असर पड़ता है, जैसे बीमार हो जाना? बिल्कुल, नकारात्मक ऊर्जा से पूरे शरीर में तपत एकदम गर्म हो जाना, मेरी खुद की आंखें वगैरह सब लाल हो जाना। समझ गया। और ये बाल जो रोए ना, ये रोए, शरीर के रोए खड़े हो जाना। मेरे शरीर में भी ये प्रतिक्रिया होती है। ये कोई भी चीज को इतना आसान थोड़ी है। व्यवहार पे भी असर पड़ता है, जैसे गुस्सा ज्यादा आना? बिल्कुल बिल्कुल, गुस्सा ज्यादा आएगा, तामसिक हो जाएगा। वो अघोरी भी तामसिक हो जाता है। और किसी के ऊपर अगर वो आत्मा जाती है तो वो उनको भी गुस्सा करना, कपड़े फाड़ना, घर में आग लग जाना, चीजें गायब हो जाना, गंदगी लाके पटक देना। बहुत से लोग। आग लग जाने से एक किस्सा याद आया मुझे।